लाठी चार्ज हुआ था तो आप लोग डर रहे थे? देखिए मेरे लाठी खाएंगे, कार बदलिए तो लाठी चार्ज होगा ही ना। का सबसे बड़े टीचर कहे जाते हैं खान सर, वो दिखाई नहीं दे रहा। खान सर टीचर नहीं है, वो क्या है? वो सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी है खान सर, कोई टीचर नहीं है। टीचर वाला बीजेपी के एजेंट निकल गए। बीजेपी के एजेंट मारेंगे, हाँ घर पे बढ़ के मारेंगे या कुछ बन के आएंगे। पूरा रेल चक्का जाम करेंगे। लाठी चला था ना, हम चला था, लेकिन मोदी को भी हम लोग 24 लाठी मारेंगे या हम मारेंगे या वही की बात है। ये सरकार इतनी होने कि 2 करोड़ बेरोजगार देने का वो दिया था, रोजगार देने का, और 2 लाख नहीं दे पा रही है। सरकार देख रहे कि ये छात्र जो है कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में धीरे धीरे ये रेलवे की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं अभी फिर से जो है कि सड़कों पे उतर चुके हैं। और उन लोगों का कहना है कि भाई कल जो लाठी चार्ज हुआ था उससे हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। ये प्रोटेस्ट, ये प्रदर्शन चालू रहेगा और ये तब तक रहेगा। ग्रुप डी में ITI को हटा दिया गया है। 19 में जो बहाली आई थी उस वक्त बता दिया गया था ग्रुप डी में ITI लागू होगी, नोटिस भी दे दिया गया था। सब लड़का प्रिपेयर तैयारी कर रहे थे, नोटिफिकेशन दे दिया, रेलवे दे के रखा है, अभी भी दे के रखा है नोटिस बोर्ड पे। अब तो कह रहा है कि हम LP की सीटें नहीं बढ़ाएंगे, किसी भी हाल में नहीं बढ़ाए, फिर भी बढ़ानी होगी। 17,000 सीट खाली है, देखिए आज की पेपर में न्यूज है। लोकसभा राज्यसभा में 2 लाख सीट बोला वैकेंट है सेफ्टी कैटेगरी का। तो कह रहा है कि टेक्नीशियन का सीट देंगे, लेकिन फुसला देगा। LP टेक्नीशियन का हम लोग को 1 लाख सीट चाहिए, RPF का चाहिए, NTPC चाहिए, ग्रुप डी चाहिए, तभी टेक्नीशियन देंगे। लेकिन टेक्नीशियन कितना देगा? 5,000 नहीं देगा। के बाद उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये धरना को मतलब ये प्रोटेस्ट को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें नोटिस दिया जा रहा है ऐसे छात्र रुक जाए, बाकी हम सब रुकने वाले नहीं है जब तक मेरी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक। कल लाठी चार्ज हुआ था तो आप लोग डर रहे थे? देखिए लाठी खाएंगे फिर भी आंदोलन करेंगे। जानबूझ के लाठी चार्ज हुआ था, जानबूझ के। सरकार बदलिए तो लाठी चार्ज होगा ही नहीं। देखिए लोगों का साफ तौर पे कहना है कि परसों तक जो है कि जब गठबंधन की सरकार थी सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई जो है कि अत्याचार किया जाने लगा। ये लोगों का, ये जो छात्रों का आरोप है। पीटा गया है कल, बुरी तरह से छात्रों को पीटा गया। कोई असामाजिक ने पीटा, हम खुद पिटा है, हमको 3 लाठी मारे हैं, देख रहे पैर सूजा हुआ है। कल गिरा के कल छात्र को मारा गया है, पुलिस वाले मारे हैं। SP मैडम और ASP सर खुद आए थे और लाठी से पिटवा रहे थे खड़े होकर। इसमें सबका हाथ है, जानबूझ के लाठी चार्ज हुआ है। फिर भी आप लोग डरेंगे नहीं? नहीं डरेंगे, आंदोलन चलेगा। एक को मारेंगे, 1,000 को लेके आएंगे। आज देखिए कल हमारे साथ 5,000 छात्र 10,000 लेके आ रहे हैं, कितना रोकेंगे? टीचर की अगुवाई नहीं होगा तब तक सफल होगा ये? बिल्कुल सफल होगा, और कहीं न कहीं टीचर भी हम लोग के साथ हैं। आज साथ में है टीचर? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं लोग? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो पटना के सबसे बड़े टीचर कहे जाते हैं खान सर, वो दिखाई नहीं दे रहा। खान सर टीचर नहीं है, वो क्या है? वो सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी है खान सर, कोई टीचर नहीं है। टीचर वाला आज से अगर 2 साल पूर्व देखा जाए तो टीचर वाला योग्यता गुण सब उनमें था। आज टीचर वाला योग्यता नहीं, जब छात्र हित के लिए टीचर खड़ा नहीं हो सकता। बीजेपी के एजेंट निकल गए। बीजेपी के एजेंट है, मतलब बाकी जो टीचर है वो सब टीचर है कि वो नहीं, अब वो सेलिब्रिटी हो गया, वो टीचर नहीं रह गया। अब कपिल शर्मा का शो में जाने में उस समय छात्र की सही बात है। देखिए प्रदर्शन बढ़ते जा रहा है और ये प्रदर्शन कहाँ तक जाएगा आप लोगों को थोड़ा दिखा दे। आप लगातार देख रहे हैं कि ये छात्र जो है कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में धीरे धीरे ये छात्र जो है कि बढ़ जाएंगे। हाथों में बैनर लिए हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल ये पटना की सड़कों पर छात्र जो है कि दिखा रहे हैं, और इसमें बढ़ चढ़ के लड़कियां भी भाग ले रही है। आपको दिखाई रहा है, थोड़ा सा नजदीक से आकर दिखाइए। आप लोग लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अनिश्चितकालीन जो है कि छात्र छात्राएं जो है कि भूख हड़ताल पे और जो है कि प्रोटेस्ट पे बढ़े हुए हैं। लगातार यहाँ की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक जो है कि ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पुलिस दिखाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे छात्र इतना ज्यादा बढ़ गए हैं, ये छात्रों की संख्या बढ़ चुकी है। वो कोई नहीं आएगा, वो सबका बाप रईस है, वो कौन नहीं आएगा। हम लोग के बाप रईस नहीं, हम लड़ेंगे अपने हक के लिए, वो लड़ेंगे अपने हक के लिए। वो सबका बाप रईस है, वो सबके पास खेत है, हम लोग पास नहीं है। लाठी चला था फिर भी नहीं चला था, नहीं लाठे मारेंगे हम, फिर मारेंगे। हाँ घर पे बढ़ के मारेंगे या कुछ बन के आएंगे, मारेंगे, यहीं पे मारेंगे हम। अच्छा, कितना उम्मीद से आपके घर वाले? बहुत उम्मीद से, बहुत उम्मीद से। बाप 400 रुपया रोज कमाता है, क्या करेगा? 400 रुपया। और यहाँ पे हर महीने 5-7 लगता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और 5,000 में 38 को सीट दिया है। क्या करेगा, कौन का क्या करेगा? और यहाँ पे देख हजारों की संख्या, बहुत अभी बहुत लड़का पीछे है, वो सबके पास
बहुत खेत तो कोनो नहीं आएगा लड़ने के लिए। ये अब नेशनल मीडिया कोई नहीं दिखाई दे नहीं एक आया बस बीसीसी। हाँ और कोई इंटरनेशनल लेवल हाँ वही आया बस और कोई नहीं आया है। सच में जो है कि छात्रों के साथ एक खेल हो रहा है, समझिए कि राजनीति हो रही है। यहाँ पे कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता तो सारे लोग मीडिया हाँ सब मीडिया वाला जाता, बिना पूछा बिना मीडिया वाला था। बिल्कुल। क्या हुआ भैया, प्रदर्शन हो रहा है? पूरी तरह नरेंद्र मोदी सरकार पूरी गुंगीबारी हो गई है। हम लोग जो भी बिहार में सरकार नौकरी मिल रहा था उसका महागठबंधन भी तोड़ दिया। हम लोग कहाँ जाए, मर जाए, लेकिन जो भी होगा दिल्ली जाना होगा, पटना जाएगा, वहाँ हम लोग पूरे रेल चक्का जाम करेंगे। लाठी चला था ना? हम चला था, लेकिन मोदी को भी हम लोग 24 लाठी मारेंगे या हम मारेंगे या बात है। ये बातें सच में भाई लोग के अंदर तकलीफ है, गुस्सा है, ये शौक से रोडों पे नहीं आए। ये मुकेश अंबानी की सरकार है। हाँ। गरीबों की सरकार कभी नहीं हो सकती नरेंद्र मोदी। हाँ। और जिस तरह बिहार में गठबंधन दोबारा तोड़ दिया, जो भी सरकार हम लोग 23 साल ज्यादा से हम लोग उम्मीद था, वो भी हम लोग क्या करें। हम लोग गरीब के बच्चे सड़क पे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सुन नहीं पा रही है। नरेंद्र मोदी राम मंदिर में बिजी है और जहाँ मंत्री में बिजी है, लेकिन बेरोजगार की कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार हम यहाँ पे छात्रों का जो हुजूम है, कल से तो लगभग 10 गुना ज्यादा भीड़ हो चुका है भाई। कल इतना छात्र नहीं थे जितना आज ये छात्र बढ़ चुके हैं। कल जो छात्र थे इससे बहुत कम थे, आज तो 10 गुना भीड़ हो गया। महाराज हम लोग 6 साल से तैयारी कर रहे हैं कि सब बोले थे राज्यसभा में क्या आएगा बहुत। इधर से ये जो छात्र हैं ये हजारों की संख्या में, ये जो छात्र हैं हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं। और इन छात्रों का एक ही मांग है कि जब तक ALP की सीटें नहीं बढ़ाई जाएगी, जब तक जो है कि जो वैकेंसी दी गई है उसको और इंक्रीज नहीं की जाएगी, तब तक ये प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट चालू रहेगा। ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। और एक ही मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, हाय हाय करके नारे लगा रहे हैं, लेकिन ये जो छात्र है वो सड़कों पे हैं। सड़कों पर किस लिए है? अपने हक की लड़ाई के लिए है, अपनी नौकरी के लिए है। और धीरे धीरे ये जो जन सैलाब है वो बढ़ते जा रहा है। ये जन सैलाब कहाँ तक जाएगा, कितने संख्या में छात्र जो है कि पहुंचेंगे, ये देखने वाली बात होती है। लेकिन आपको लगातार यहाँ की पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 2-3 दिनों पहले जो है कि रेलवे के अधिकारियों के साथ जो है कि पटना के शिक्षकों की मीटिंग हुई थी। 3.5 घंटे मीटिंग चली और उसमें जो है कि ये फाइनल निर्णय लिया गया कि ALP की जो सीटें हैं वो नहीं बढ़ाई जाएगी और टेक्नीशियन की बहाली अलग से दी जाएगी। लेकिन ये छात्र इससे संतुष्ट नहीं है और बोल रहे टेक्नीशियन का तो देना ही देना है, साथ ही साथ जो ALP की वैकेंसियाँ है, जो 5696 भर्तियाँ हैं, उसको बढ़ाना हर हाल में जरूरी है। और लगातार यहाँ पे जो है कि ये छात्र जो है कि हजारों की संख्या में पहुंचे हुए। कल तो इतना छात्र नहीं थे भाई, आज तो बहुत। जी सर, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, जैसा कि 5600 ही दिया गया है, जो कि सीट बहुत सारा खाली है। तो हम लोग चाहते हैं कि 5600 के जगह पे 56,000 हो, बस इतनी सी मांग है कि सबको मौका मिल सके। हाँ, सबको मौका मिले। और सीट खाली भी है, ऐसा नहीं है कि सीट खाली नहीं है। तो ये जरूरी सवाल है कि आखिर जब सीट खाली है तो सरकारें क्यों नहीं भरना चाहती है? क्या एजेंडा है? आखिर क्यों जो है कि सरकार सीटों को रिक्वायरमेंट नहीं कर रही है? आखिर ये छात्र जाएंगे कहाँ? 15 जून में 17,000 सीट खाली है। हाँ। जिनमें से 21 जून का 5,000 दिखाया गया है। अच्छा, ये बताइए, सरकार तो करे कि ALP की सीटें नहीं बढ़ाएंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। तो बढ़ाना पड़ेगी उसको, सीट खाली है तो बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, बढ़ाना पड़ेगा, ये जरूरी है। देखिए ये जो छात्र है, नहीं बढ़ाएगा तो सरकार का विदाई तय है। 65% युवा का आबादी है, उसी के दम पर सरकार बनती है और बिगड़ती है। नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं कि 20 युवा के दम पर सरकार बनी है। सारा उन्हीं का वोट बैंक था, लेकिन यह वोट बैंक दूसरी तरफ मुड़ जाएगा यदि भाई 5,000 से 3 लाख नहीं बढ़ाई गई। देखिए ये जरूरी है, ये सारे युवा है, घर के एजुकेटेड पर्सन है। अगर ये लोग चाह दे कि घर के मम्मी पापा को बोल दे कि आपको इस आदमी को वोट नहीं देना है, तो शायद घर के गार्जियन वो मान सकते हैं। तो ये समझिए कि एक बड़ा वोट बैंक। मान नहीं सकते, मानेंगे क्योंकि वो उनका बेटा बेरोजगार बैठा तो नहीं मानेंगे। आप बताइए, पड़ेगा इनको वैकेंसी बढ़ा, जॉब तक जैसे सरकार तो अपने घर वालों को बोलेंगे, अपनी फैमिली, अपनी सब जगह रिश्तेदार बोलेंगे तो पक्का सरकार गिरा देंगे। और विश्वास नहीं तो आप मशीन हटा के देख लीजिए और देख लीजिए ये स्टूडेंट का पावर क्या है। आप बिल्कुल ये बात है, सोचिए ये हजारों की ये कल तक तो इतने छात्र नहीं थे जितना आज छात्र आ गए हैं। अब क्या करें, बड़ा होने वाला है। क्या करें, लाठी चार्ज कर रहे पुलिस, कुछ न कुछ तो हमको करना पड़ेगा ना। देखिए बिल्कुल, हम अभी बताइए, बेरोजगार थोड़ी बैठे हैं। मेरे घर से मुझे पैसे लेकर कर्ज में भेजे हैं के लोग। हाँ, तो कर्ज लेकर पढ़ाई करते हैं। क्या करें, नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर तो क्या करना मुश्किल हो जाएगा। क्या करें बताइए, नहीं मिलेगी तो अब क्या करें।
ये सरकार इतनी हो है कि 2 करोड़ बेरोजगार देने का वो दिया था, रोजगार देने का, और 2 लाख नहीं दे पा रही है। कि ये ऐसा कोई नियम होना चाहिए कि जो सरकार बनने से पहले आपको जो वादा करती है इतने साल में पूरे करने नहीं, सरकार उसकी हटनी चाहिए, हटनी चाहिए नहीं हटनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा कोई नियम क्यों नहीं है बताइए। बिल्कुल आपकी बातें सही है। यहाँ पे तो जब चाहे पलटी मार करके मेरे भैया छात्रों से अनुरोध है कि जितने भी पटना में रहने वाले छात्र हैं, जो भी रहते हैं, कृपया करके हमारे महाआंदोलन में आके साथ दे। ठीक है, हम लोग भाई परेशान है भाई, हम लोग का साथ तो कम दो मेरे भाई। ये भाई साहब जो है कि छात्रों से निवेदन करें कि आप लोग आइए और हमारे प्रोटेस्ट को सफल बनाइए, क्योंकि ये एक छोटा लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ा लड़ाई है। और एक एक करके ये जो प्रोटेस्ट है कितना बड़ा हो सकता है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि कल जो छात्र थे उससे समझिए कि 10 गुना छात्र आज जो है कि सड़कों पे हैं। और आज क्या होगा आप लोगों को पल पल की रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे। आप लोग लगातार वीडियो पे बने रहिएगा, यहाँ की खबरें आपको दिखाते रहेंगे।